छड़िया तुसी भी चले। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि पता है आप सबको कि सफ़र शहादत के जो ये दिन हैं वो चल रहे हैं और सफ़र शहादत में आपने कई वीडियो देखी होंगी कि लोग आज भी जो है नंगे पाँव सरसा नदी को जो है वो नंगे पाँव पार कर रहे हैं। वो महसूस करना चाहते हैं कि उस समय गुरु जी के जो साहिबजादे थे उन्होंने कैसे ठंड को झेला होगा और माता गुजर कौर जी ने भी जो है कैसे ठंड को आगे झेला होगा। इसी के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग की शुरुआत। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ चमकौर साहिब जो सन 1704 में हुई थी, आज से लगभग 304 साल पहले, जिसमें जो है 40 सिंह और 2 साहिबजादे शहीद हुए थे। उस बैटल के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा। वो दिन था जी 8 पो यानी कि 22 दिसंबर, जब गुरु साहब कच्ची गढ़ी में थे, कच्ची गढ़ी के किले में थे, तो उन्होंने बाहर जो थी 10 लाख मुगलों की जो फौज थी वो खड़ी थी। तो गुरु साहब ने डिसाइड किया कि मैं 8 सिंगों के जत्थे को जो है खुद गढ़ी के बाहर जो है वो भेजूंगा लड़ने के लिए। तो वहाँ जो पहाड़ी राजे थे उन्होंने भी टेंट लगाए हुए थे और अगर वो चमकौर की गढ़ी से देखते थे तो इंसान ही दिखते थे और कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। गुरु साहब जी पहला 8 सिंगों का जत्था, अब जत्थे की लड़ाई जो 8 सिंगों के जत्था था उसको भेजते हैं और भाई जीवन सिंह जी गढ़ी का जो है वो गेट खोलते हैं। 8 सिंह जब जाते हैं, मुगल जो थे वो लड़ने के लिए आए हुए थे और जो सिंह थे वो मरने के लिए जा रहे थे, यानी कि शहीद होने के लिए। पहला जत्था गुरुजी सुबह सुबह जो है वो निकालते हैं, वो निकलता है गढ़ी से। भाई जीवन सिंह जी जो है वो दरवाजा खोलते हैं और वो 8 सिंह जो हैं वो घंटों तक लड़ाई करते रहते हैं। इसके बाद दूसरा फिर से 8 सिंहों का जत्था भेजते हैं और तीसरा जत्था जो है जत्थे के साथ जो बाबा अजीत सिंह 17 साल 15 महीने 17 साल 10 महीने और 15 दिन के थे, 17 साल 10 महीने और 15 दिन के थे, अभी 18 के नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी शहीद होने के लिए जाऊंगा। तो गुरुजी बाबा अजीत सिंह जी को आके कस के गले लगाते हैं और भाई जीवन सिंह जी गढ़ी का दरवाजा खोलते हैं और फिर जो है 8 सिंहों का जत्था जाता है और गुरुजी जो है ऊपर जो गढ़ी का जो गढ़ी के ऊपर खड़े होके भाई अजीत सिंह जी को, बाबा अजीत सिंह जी को है वो शहीद होते हुए। इसके बाद फिर चौथा जत्था निकलता है और चौथे जत्थे के साथ भाई जुझार सिंह जी कहते हैं कि मैं भी जो है इस जंग में शहीद होने के लिए जाऊंगा। तो गुरुजी बोलते हैं भाई तू तो अभी 15 साल का भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा भाई शहीद हो गया है तो मैं अकेला क्या करूंगा। तो गुरुजी उनको भी रवाना करते हैं। उसके बाद भाई जुझार सिंह जी भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो 5 प्यारे थे जिनमें से 3 जो है वो शहीद हो गए थे साथ में ही, बाकी उनमें से जो 5 सिंह पीछे थे तो उन्होंने हुक्म करते हैं कि गुरुजी आप जो है वो किला छोड़ दो। गुरुजी किला उनका हुक्म मानते हुए जब किला छोड़ते हैं तो वो आगे जो है माचीवाड़े जंगलों की तरफ रवाना होते हैं। उनके साथ 3 प्यारे भाई दया सिंह, भाई हिम्मत सिंह और भाई मान सिंह ये भी साथ जाते हैं और वो चमकौर की गढ़ी जब से निकलते हैं तो वो अपने जो है भाई संगत सिंह जी को जो है कलगी सजा के, अपना बाना सजा के जाते हैं। उनका जो था, उनकी मैं आपको बात बताऊं, भाई संगत सिंह जी का जो हाव भाव था वो चेहरा बिल्कुल जो है वो मिलता था और उसी के लिए ही गुरुजी ने शब्द उचारा था, खालसा मेरू रूप है खास, खालसे में हूँ करूँ निवास। तो उसके बाद गुरुजी जो है वो निकलते हैं आगे मच्छीवाड़े जंगलों की तरफ और 3 जो प्यारे थे उनको बोलते हैं कि ये तारे की सेज के नीचे आ जाना, हम आगे जाके मिलेंगे। गुरुजी जब आगे निकलते हैं तो बेलोलपुर गुरुजी पहुंचते हैं। अब जो है समय जो है आगे 23 दिसंबर का दिन जो है 9 पो जो है वो शुरू हो जाता है और वहाँ एक पंडित जी राम राम करके जो है वो नहा रहे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई मसंद को तू जानता है। भाई मसंद जो था वो उनका सेवक था, आनंदपुर साहिब आया करता था अक्सर। जब वो देखता है कि गुरुजी के पाँव में जो है वो खून से लथपथ है, कपड़े फटे हुए हैं, कछेरा फटा हुआ है, वहां से वो कहता है कि मैं आपको भाई मसंद के घर जो है वो छोड़ के आता हूँ। जैसे ही वो भाई मसंद के गेट पे पहुंचते हैं, पंडित जी जो है वो दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने के बाद भाई जौना जो उनका नौकर था मसंद का, वो आके दरवाजा खोलता है। जब उसको पता चलता है कि ये गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उसको पता चल जाता है उनका चेहरा देख के। अपनी चारपाई पे वो नीचे भैंसों का तबेला होता है, भैंसों के तबेले में बैठा होता है, वो गुरु जी को अपनी चारपाई पे बैठाता है। तो गुरु जी कहते हैं मैं भाई मसंद से मिलना चाहता हूँ, वो मुझे अक्सर बोला करता था कि आप कभी मेरे घर में चक्कर लगाना। उसके बाद भाई जौना जाता है दौड़ता हुआ, भाई मसंद को कहता है
नीचे गुरु गोविंद सिंह जी आए हुए हैं। तो वो भाई मसंद क्या करता है, जब वो देखता है कि गुरु गोविंद सिंह जी आए हैं और पीछे मुगलों की फौज लगी हुई है, तो उनको कहता है कि उनको बोलो कि हमें आपसे मिलने की जरूरत नहीं है, जब हमें जरूरत होगी तो हम आनंदपुर साहब आ जाएंगे। पहले तो भाई जोना बेचारा दौड़ता दौड़ता जाता है, जब वो वापिस आता है आस्ता आस्ता आता है, गुरु जी सारी बात समझ जाते हैं। तो वो क्या करता है, अंगीठे में गुरु जी को, ठंड का समय था, गुरु जी को वो अंगीठे में अंगार डालकर देता है और गुरु जी वो अंगीठे में अंगार जो है आके लेके आगे निकलते हैं। इसी के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं जी दी एंड। कल फिर मुलाकात होगी, इसी ब्लॉग को जो है हम कल के दिन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।